हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का कला पक्ष। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काव्य में कला पक्ष छंदोबद्धता से आरंभ होता है, क्योंकि कविता के लिए लयबद्ध होना अनिवार्य है। मनुष्य के भीतर आंदोलन की जो मूल इच्छा है उसकी तृप्ति छंद के द्वारा ही होती है। कवि की भावना अनुकूल छंद पाकर अत्यंत आकर्षकमय बन जाती है। इस तरह छंदोमयता में काव्य का महत्व निहित है। छंद में ही काव्य का महत्व होता है। कविता का गुण गुंजन बहुत कुछ छंदोमयता और गीतिमानता पर आधारित है। कला पक्ष के अंतर्गत दूसरा रूप काव्यगत शब्द योजना से संबद्ध है। इसे पारिभाषिक शब्दावली में शब्दालंकारों का प्रयोग कह सकते हैं। साहित्य की सौंदर्य वृद्धि में अलंकार निश्चय रूप से सहायक है और उनके समुचित उपयोग से काव्यानुभूति सुसज्जित और प्रभावशाली बनती है। इसके अतिरिक्त काव्य में स्पष्ट अर्थबोध की अपेक्षा सूचकता का अधिक महत्व है। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा का अध्ययन भी आता है। काव्य के माध्यम से प्रसंग, स्वभाव, भावना, विचार, अंतर्द्वंद आदि भाषा में निहित होते हैं। इसलिए भाषा काव्य का व्यवहार पक्ष है। भाषा संबंधी विशेषता शब्दार्थ संबंध को लेकर है, अर्थात भाषा दृष्टांत बोध का परम साधन है। योग्य शब्द का संगत प्रयोग ही अभीष्ट है और यही कला पक्ष का प्रथम सोपान है। भाव की तरलता, गहनता के रूप में भी कला पक्ष में विशदता, संकोच का योग हो जाता है। अब आते हैं इसकी भाषा पर। कामायनी में भाषा के अंतर्गत प्रसाद जी ने अपनी संस्कृत मनोवृत्ति के अनुरूप जिस प्रकार तत्सम प्रधान भाषा को माध्यम बनाया, उसी प्रकार संस्कृत कवियों की ध्वन्यात्मक शैली को अपनाकर अपने को भाषा संबंधी काव्य के मूल तत्व से परिचित सिद्ध किया है। कामायनी की भाषा की एक प्रमुख विशेषता है श्रुति सुखदता, और इसका कारण है श्रुति कटु शब्दों का परित्याग। उग्र और कठोर भावों में भी कोमल वर्णों का प्रयोग, संगीतमयता, कतिपय विशेष स्वरों का आगम व लोप, स्वरों का एक दूसरे से द्रवित होना और सुंदर शब्द मैत्री का प्रयोग। प्रसाद जी ने कामायनी में इसी श्रुति सुखदता हेतु कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है और श्रुति मधुरता के कारण भाव सौंदर्य के साथ साथ काव्य का नाद सौंदर्य भी बढ़ गया है। इसी विशेषता के कारण कामायनी की भाषा माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। कामायनी की भाषक त्रुटियां अत्यंत न्यून मात्रा में है, जो उसके गुणों के समक्ष नगण्य प्रतीक होती है, परंतु दूसरा पक्ष छोड़ दिया जाए, इस आरोप की आशंका से उनका उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा। कामायनी में दो एक स्थानों पर उपमाओं का साम्य भ्रामक है। प्रसाद जी को हृदय और कुसुम दोनों का साम्य देखना चाहिए, परंतु उन्होंने इसका ध्यान नहीं रखा। कुसुम में पंखुड़ियाँ होती है,
किंतु हृदय में पंख नहीं होता। कामायनी की भाषा के विषय में रामधारी सिंह दिनकर के विचार इस प्रकार है। वह कहते हैं कि कामायनी में खड़ी बोली का जितना असमर्थ रूप प्रकट हुआ है, उतना असमर्थ रूप किसी काव्य में नहीं मिलता। कामायनी में ऐसे अंश कम हैं जिन्हें पढ़ते हुए मन पर अति प्रियता के धक्के ना लगते हों। अब आते हैं कामायनी के अलंकारों पर। प्रसाद जी ने कामायनी के अंतर्गत छायावादी शैली के अनुसार उपमाएं कितनी ही प्रकार की उपयोग की है। उन्होंने किसी स्थान पर प्राचीन प्रणाली के अनुसार मूर्त उपमेय हेतु मूर्त उपमानों का प्रयोग किया है और कहीं मूर्त उपमेय के लिए अमूर्त उपमान, अमूर्त के लिए मूर्त उपमान और अमूर्त उपमेय के हेतु अमूर्त उपमानों का संयोजना की है। इसके अतिरिक्त प्रसाद जी ने पूर्णोपमा और लुप्तोपमा का भी प्रयोग किया है। प्रसाद जी ने जिस प्रकार उपमा और उत्प्रेक्षा द्वारा भावों को उत्कृष्टता प्रदान की है, उसी प्रकार रूपकों द्वारा भी सजीवता उत्पन्न की है तथा बिंबग्राही चित्र प्रस्तुत करते हुए वस्तु और भावों की वास्तविकता को भी अभिव्यक्त किया है। कामायनी के रूपक में निरंग रूपक, सांग रूपक एवं परंपरित रूपक यानी कि रूपकों के तीनों रूप मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कामायनी में रूप कातिशोक्ति, विरोधाभास, संदेह, समासोक्ति, उदाहरण, उल्लेख, दृष्टांत एवं मानकीकरण आदि अलंकारों का भी वर्णन हुआ है। अब आते हैं इसकी छंद योजना पर। प्रसाद जी ने कामायनी में लगभग 1 दर्जन छंदों का प्रयोग किया है। कामायनी के सभी छंद मात्रिक हैं। मात्रिक छंद के अंतर्गत शास्त्रीय छंद और प्रसाद छंद का समावेश होता है। कामायनी में प्रमुख रूप से ताटंक छंद का प्रयोग किया गया है, जो प्रधान शास्त्रीय छंद की कोटि में आता है। यह 16 तथा 14 मात्राओं के विराम से 30 मात्राओं का छंद है और अंत में मगन होता है। ताटंक छंद के अंत में यदि एक लघु वर्ण जोड़ दिया जाए तो वही वीर छंद हो जाता है। कामायनी के चिंता, आशा, स्वप्न और निर्वेद सर्गों में ताटंक छंद का प्रयोग किया गया है। संघर्ष सर्ग में रोला छंद का प्रयोग किया गया है। इसके एक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 पर यति होती है। स्वप्न सर्ग में लावनी छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं। 16 और 14 मात्रा पर यति होती है। ऐसे ही निर्वेद सर्ग में भी वही है। वात्सल्य सर्ग में रूपमाला है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। पहले 14 पर और अंत में 10 पर यति रहती है। काम सर्ग में कवि ने पादाकूलक छंद का प्रयोग किया है। इसकी एक एक पंक्ति 2-2 चरणों को मिलकर बनी है। इसके एक चरण में 16 मात्राएं होती है। शब्द योजना ऐसी होती है कि 4-4 मात्राओं के 4 चौके एक चरण में आ जाए। निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि प्रसाद जी ने कामायनी में छंदोबद्धता, शब्द योजना, शब्दालंकार, अर्थालंकार, भाषा एवं गेयता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना कामायनी के कला पक्ष के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।